हाय दोस्तों, मैं श्री आशीष शर्मा, चेयरमैन वीएसआई जयपुर, और आज आप लोगों को मिलाने वाला हूँ सीए फाइनल मई 24 का ऑल इंडिया 5th रैंकर रोहन गर्ग से। रोहन ने 473 मार्क्स स्कोर किया है। रोहन, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कैसा लग रहा है तुम्हारे को रिजल्ट के बाद में? सर टू बी वेरी फ्रैंक, आपको ही पता होगा मैं प्रिपरेशन तो AIR 1 की कर रहा था, बट ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली AIR 5 आ गई, सो मैं थोड़ा सा हैप्पी सैड दोनों ही हूँ। नहीं, देखो, ईश्वर ने जो दिया है ना उसको बिल्कुल रेस्पेक्ट के साथ में एक्सेप्ट करो। ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने तुम्हारे लिए क्या अच्छा सोच रखा है, इसलिए कभी भी मतलब नर्वस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? ऑल इंडिया 5th रैंक आना कोई छोटा मोटा अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हाँ सर, बात तो सही। अच्छा, बताओ कि आपने जो मैटर यूज किया है पढ़ने के लिए, वो क्या मैटर यूज किया है? कंप्लीटली स्टडी मटेरियल एज यू गाइडेड, कंप्लीटली स्टडी मटेरियल। कंप्लीटली स्टडी मटेरियल के बाहर कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं करा सर। तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टडी मटेरियल में अपन वीएसआई वैसे पढ़ाती है, स्टडी मटेरियल ही है, कहते भी है कि स्टडी मटेरियल। और अभी मैंने पिछली बार जो सोर्सेज भी डाले थे कि कहाँ से आया, तो आपने देखा होगा कि आईसीआई के स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स वगैरह को मिक्स करके आते हैं। तो और देखा होगा आईसीआई के स्टडी मटेरियल के बाहर कोई क्वेश्चन या तो मिलेगा नहीं, और मिल भी जाएगा तो उसमें बहुत सारे पॉइंट अलग होंगे, तो उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं तो पॉइंट नहीं हो पाएंगे। करेक्ट। तो कितनी बार रिवीजन हो गया था एग्जाम से पहले? टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने 8-10 बार तो रिवाइज करा था सर। 8-10 बार रिवाइज कर लिया, तो एग्जाम तक आते आते बिल्कुल परफेक्शन आ गया होगा कि मतलब क्या चीज़ है क्या नहीं है, किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना। एक्चुअली May 24 तो गोल्डन अटेम्प्ट भी था, बिकॉज हर एग्जाम के बीच में 3-3, 4-4 दिन का गैप भी मिला था ऑलमोस्ट, एक्सेप्ट डीटी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो पेपर के बीच में मिल गया था, 6 पेपर के, तो वैसे भी काफ़ी कुछ हो गया था ये। तो क्या मतलब स्टडी प्लान रहा शुरू से लेकर अभी तक, थोड़ा सा एक बार ये बताओ। टू बी वेरी फ्रैंक, स्टडी प्लान बेसिकली मॉक टेस्ट के बेसिस पे चलता था। जो सर के मॉक टेस्ट के शेड्यूल्स होते थे ना, तो मैंने ऑलमोस्ट 5 मॉक टेस्ट पूरे कंप्लीट अटेम्प्ट करे हैं। एंड टू बी वेरी फ्रैंक, जो भी मेरी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी है या फिर रिवीजन स्ट्रेटजी है, वो मॉक टेस्ट के बेसिस पे ही चलती थी। अगर मॉक टेस्ट नहीं होते तो टू बी वेरी फ्रैंक, मैं सच बता रहा हूँ, वो मैं चीज़ें कवर नहीं कर पाता टाइम से। तो जो समय देते थे आप पहले, 10 दिन, 6 दिन, 4 दिन, 3 दिन, तो उस बेसिस पे मैंने जितना हो सका कोशिश करा कि ये सब्जेक्ट उसी फ्रेम में खत्म हो। एंड होते भी थे ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स, जो बच जाते थे वो नेक्स्ट अटेम्प्ट में कवर कर लेता था मैं। और क्लास से कब तक कंप्लीट हो गई थी? और क्लासेस तो मैंने ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले खत्म कर दी थी एग्जाम के। बिगिनिंग में तुमने, क्योंकि बिगिनिंग में ज्वाइन कर लिया था, तो बिगिनिंग में आराम से 1.5 साल पहले का, 1.5 साल का अच्छा टाइम मिल गया हाँ, रिवाइज करने का। और क्या फील कर रहे हो कि मतलब रिवीजन का कितना इंपॉर्टेंस है, कि रिवीजन का टाइम जो मिलना चाहिए वो कितना होना चाहिए, कम से कम टाइम? एटलीस्ट 6-7 महीने रिवीजन के लिए तो मस्ट है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप इतना अच्छा रैंक लेके आओ। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, मतलब अगर आपने क्लासेस ले लिया तो उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता अनलेस आपने सेल्फ स्टडी करा है और उसको 3-4 बार रिवाइज करा है, तो रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। सिंपल से रिवीजन नहीं हुआ था है तो उसका हम लोग कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। इवन जैसे अभी भी आप देखो, आज रिजल्ट आया है, कल से ही बहुत सारे बच्चे आएंगे कि सब क्लास दे दो, और एग्जाम का मिला हुआ है, अब अपने को 3.5 मंथ का टाइम के बाद एग्जाम होना है, तो ऐसे बच्चे को क्लास लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? एक्चुअली लेनी तो नहीं चाहिए, बिकॉज वो क्लास लेगा, सेल्फ स्टडी करेगा, रिवाइज कब करेगा, इसका कोई शेड्यूल नहीं है, कर ही नहीं पाएगा। राइट। ठीक है ना? बेसिकली क्योंकि ये टाइम होता है खुद की स्टडी करने के लिए होता है, और क्लास चाहता है तो ये अटेम्प्ट देना सूटेबल नहीं है, अदरवाइज तो 100% फेल होगा। राइट। इसलिए बच्चों को क्या गाइड करना चाहते हो, क्या किस तरह से सीए फाइनल में ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों में ध्यान रखना चाहिए? मतलब सबसे पहले तो सीए इंटर क्लियर करते ही आप बेसिकली जो भी आर्टिकलशिप चालू कर रहे हो उसके साथ साथ जितना जल्दी हो सके अपने क्लासेस को खत्म कर लो। ऑलमोस्ट मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी एवरेज बंदा है, जो नवंबर 24 के लिए भी जो मेरे जानकार हैं, जो रैंकर्स हैं, वो ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने में एक सब्जेक्ट को खत्म कर देते हैं। तो इस पेस पे चलोगे तो आराम से 12-15 महीने में आफ्टर इंटर आपके क्लासेस खत्म हो जाएंगे। देन उसके बाद ऑफ कोर्स आपके पास एक ही काम रहेगा, सेल्फ स्टडी रिवीजन देन मॉक टेस्ट। मतलब जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी क्लासेस खत्म करके सेल्फ स्टडी और रिवीजन में लगना चाहिए। और Right. मैटर क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए मार्केट में आज देखोगे तो बच्चे इतना मैटर इकट्ठा कर देते हैं कि हर टीचर ने अपने क्वेश्चन बैंक बना रखे हैं। कम से कई बच्चे बताते हैं मेरे पास 20 क्वेश्चन बैंक है, कोई कहता है 10 क्वेश्चन बैंक है, कोई कहता है इतने नोट्स है, ये है, तो ये एडवाइजेबल है क्या कि ये पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? टू बी वेरी फ्रैंक, जो भी मैंने बेसिस पे एनालाइज करा है वो ये देखा है कि जो भी आईसीआई के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे के सारे स्टडी मैट से बनते हैं, और अगर कुछ ऐसे बनते भी हैं तो वो ऐसे होते हैं जो किसी ने कवर नहीं कर रखे होते, मतलब वो पूरे इंडिया के लिए सेम ही होते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर अपन ने स्टडी मैट भी कर लिया पूरा, आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। मतलब स्टडी मटेरियल के ही क्वेश्चन एग्जाम्पल को कंसेप्ट को ढंग से फोकस करें, बहुत ज़्यादा मटेरियल इकट्ठा नहीं करें,
बहुत ज़्यादा मेटेरियल इकट्ठा करने में कि लास्ट में कंसोलिडेट नहीं हो पाता, और Right. कंसोलिडेशन नहीं होगा तो फिर रिजल्ट आने का तो सवाल ही नहीं सही है। बात। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है मतलब। तो कॉन्ग्रेचुलेसन बहुत बहुत धन्यवाद रोहन, Thank you, sir. बच्चों को इसका हेल्प मिलेगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।